नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सामान्य ज्ञान के पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य प्रबंधन के विषय में। क्या होता है जनरल मैनेजमेंट, उसके बारे में उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा एमपी पटवारी 2023 में जो सिलेबस है सामान्य प्रबंधन का, आप सभी जानते हैं कि यह एक बहुत ज़्यादा पेचीदा सिलेबस है ना। तो थोड़ा डिफिकल्ट सिलेबस है, इसलिए इसकी एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं हम, और इस सीरीज का यह हमारा पार्ट 5 है। दोस्तों, जो कोई भी चैनल पर नए हैं वह मेरे चैनल में जाकर के आप इन जनरल मैनेजमेंट की सीरीज को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ में। तो अपना पहला प्रश्न है, प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, है ना। यह कथन किसका है? प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। तो दोस्तों, यह कथन है लॉरेंस एप्पले का यह कथन है कि प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हेनरी फयोल के अनुसार प्रबंधन के कार्य क्या है? दोस्तों, प्रबंधन के कार्य कई व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग है ना। तो हेनरी फयोल के अनुसार प्रबंधन के क्या कार्य है या प्रबंधन के कितने कार्य है? तो इसके कुल 5 कार्य है। इसका आंसर है 5 कार्य। हेनरी फयोल के अनुसार प्रबंधन के 5 कार्य होते हैं। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन का संबंध होता है। लोक प्रशासन का संबंध किससे होता है? तो नौकरशाही से, है ना। इसका आंसर होगा नौकरशाही से। लोक प्रशासन का संबंध है नौकरशाही से। दोस्तों, अब अपना अगला प्रश्न है, प्रशासन एक प्रकार की प्रक्रिया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि प्रशासन किस प्रकार की प्रक्रिया है ना। इस प्रकार भी पूछ सकता है, या प्रशासन एक प्रकार की प्रक्रिया है, यह भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सार्वभौमिक। प्रशासन एक प्रकार की सार्वभौमिक प्रक्रिया है ना। अगला प्रश्न है, प्रबंध एक ऐसा पेशा है, यह किसके द्वारा कहा गया है या यह कथन किसका है? प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अमेरिकन प्रबंधन एसोसिएशन के द्वारा यह कहा गया है कि प्रबंध एक पेशा है ना। याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रबंध को किसके द्वारा किसी भी देश का आर्थिक विकास कहा गया है? किसी देश का आर्थिक विकास प्रबंध को किसने कहा है? तो इसका आंसर होगा मास्टर कुंजी के द्वारा प्रबंध को कहा गया है कि यह किसी भी देश का आर्थिक विकास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फयोल के द्वारा कौन कौन से 5 कार्य बताए गए हैं? इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि हेनरी फयोल के अनुसार प्रबंधन के क्या कार्य है या कितने कार्य है? तो 5 कार्य थे। तो वह 5 कार्य कौन कौन से है? तो हेनरी फयोल के अनुसार प्रबंधन के वे 5 कार्य है। पहला नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा निर्देशन, चौथा समन्वयन और 5वां है नियंत्रण, है ना। एक बार फिर से रिपीट करते हैं 5 कार्यों को, नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वयन और नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, यह है हेनरी फयोल के अनुसार प्रबंधन के 5 कार्य। अगला प्रश्न है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंधन के कितने कार्य है? देखिए, क्वेश्चन को वहीं से आपको बता दिया है कि पहले 5 थे, अब कितने हैं, है ना। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंधन के कुल कितने कार्य है? तो इसका आंसर होगा 4 कार्य। याद रखना, हेनरी फयोल के अनुसार प्रबंधन के 5 कार्य है और जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंधन के कुल कितने कार्य है? तो 4 कार्य है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, भविष्य में की जाने वाली क्रियाविधि का चयन कहलाता है। भविष्य में की जाने वाली क्रियाविधि का चयन जो आप पहले से डिसाइड करके रखते हैं, तो क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा नियोजन। भविष्य में की गई क्रियाविधि के कार्य को नियोजन कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व होता है। प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व क्या होता है? तो इसका आंसर होगा अत्यधिक पूंजी, है ना। प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व होता है अत्यधिक पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था?
क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि वैज्ञानिक प्रबंधन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा लुई ब्रैंडिस के द्वारा, है ना। लुई ब्रैंडिस के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, पीस रेट सिस्टम किसकी पुस्तक है? पीस रेट सिस्टम यह किसकी बुक है? तो इसका आंसर होगा टेलर की, है ना। पीस रेट सिस्टम टेलर की बुक है। ठीक है दोस्तों, साथियों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस है सभी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए वीडियो को आपको आखिरी तक वॉच करना है। देखिए, यदि आप बीच में छोड़ के जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो हमने पढ़े नहीं होते हैं और वे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसमें लॉस किसका है? आपका ही। हमारा कोई लॉस नहीं है ना। हमारा वीडियो है, हमने आपके लिए बनाए हैं, आप नहीं देखेंगे कोई और देख लेगा। लेकिन यदि आप वीडियो पर आए हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब तब करना जब आपका मन करेगा। लेकिन यदि कोई क्वेश्चंस आपके लिए, यदि आपको वे क्वेश्चंस मेरे वीडियो में मिल जाते हैं और आप उसको याद रख करके एग्जाम में जाते हैं और वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ जाता है, तो यह आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है दोस्तों, आपका 1 नंबर वहां से सही हो जाएगा। इसलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो हर एक यूट्यूबर कहता है, लेकिन आप मुझे सब्सक्राइब तभी करना जब आपको ऐसा लगे कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ाना ही काम नहीं होता है ना। तो अपना अगला प्रश्न है, विलंब को दूर करने के लिए हेनरी फयोल ने कौन सा सिद्धांत दिया? विलंब को दूर करने के लिए हेनरी फयोल ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इसका आंसर होगा गैंग प्लैंक का सिद्धांत। गैंग प्लैंक का सिद्धांत दिया है विलंब को दूर करने के लिए हेनरी फयोल ने। हेनरी फयोल कौन थे? तो दोस्तों हेनरी फयोल के बारे में हमने प्रबंधन में बहुत से कथन इन्होंने कहा है, प्रबंधन के कार्य बताए हैं। ठीक है, तो हेनरी फयोल कौन थे? तो इसका आंसर होगा हेनरी फयोल एक खनन इंजीनियर थे, है ना। एक खनिज संबंधित होगा, खनन इंजीनियर, तो खनन इंजीनियर थे। ठीक है, अपना अगला प्रश्न है, हेनरी फयोल के द्वारा प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिए गए हैं या दिए जाए? प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिए जाए हेनरी फयोल के अनुसार उन्होंने यह घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 14 सिद्धांत। हेनरी फयोल के अनुसार प्रबंधन के कुल 14 सिद्धांत दिए जाने चाहिए। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फयोल के अनुसार प्रशासन के कितने तत्व बताए गए हैं? प्रशासन के कुल कितने तत्व बताए गए हैं हेनरी फयोल के अनुसार? तो इसका आंसर होगा 5 तत्व। प्रशासन के कुल 5 तत्व बताए गए हैं हेनरी फयोल के अनुसार। अगला प्रश्न है कि अंगूरी बेल किस प्रकार का संदेशवाहक होता है? दोस्तों अंगूरी बेल एक प्रकार का प्रबंधन की भाषा में संदेशवाहक है, तो वह किस प्रकार का संदेशवाहक होता है? तो इसका आंसर होगा अनौपचारिक। अनौपचारिक संदेशवाहक होता है अंगूरी बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशन की प्रकृति किस प्रकार की होती है? निर्देशन की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? अधिशासी। निर्देशन की प्रकृति अधिशासी प्रकार की होती है। ठीक है, तो साथियों अपना अगला प्रश्न है कि निर्देशन के प्रमुख तत्व होते हैं। निर्देशन के प्रमुख तत्व कितने होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 4। निर्देशन के प्रमुख तत्व 4 होते हैं। अगला प्रश्न है, कुंडल और ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? कुंडल और ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो 7 प्रकार होते हैं, है ना। इसका आंसर होगा 7 प्रकार होते हैं संगठन प्रक्रिया के। किसके अनुसार? तो कुंडल और ओडोनेल के अनुसार। अब अपना अगला प्रश्न है कि नवीन आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? नवीन आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1991 में, है ना। 1991 में, 1991 में नवीन आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम कब आया था? कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम कब आया था? तो 1923 में। दोस्तों कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम प्रबंधन की भाषा में बहुत ही टफ वर्ड है ना। इसको समझने के लिए बहुत इजी है। तो इसकी क्षतिपूर्ति अधिनियम कब आया था?
1923 में, है ना। याद रखना कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम सन 1923 में अस्तित्व में आया था। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा टेलर को। टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक प्रबंध के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रशासनिक प्रबंधन के जनक के रूप में किसे जानते हैं? हेनरी फयोल को। हेनरी फयोल का जनरल मैनेजमेंट सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत प्रशासनिक प्रबंधन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है दोस्तों, हेनरी फयोल। बहुत से क्वेश्चनों के आंसर हेनरी फयोल बनते हैं, बस थोड़ा सा अपने को ध्यान देकर के पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे प्रबंधन को लेकर के इन्होंने बहुत सी अपनी राय दिए हैं, बहुत से सिद्धांत दिए हैं, है ना, और उसके बारे में सारी जानकारी इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी है अपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर अपना फीडबैक देना और मुझे यह बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। उसी टॉपिक पे नया वीडियो बनाएंगे। देखिए, आपका भी सपोर्ट हो जाएगा, आपको भी हेल्प हो जाएगी और हमारा भी सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।